ना मैं गूंगी हूँ ना ही पागल, उसी जालिम की सताई हुई एक मजलूम लड़की हूँ जिसने ये इश्तहार छपवाया है। अदाकार मोहम्मद अली की मर्दाना वजाहत, दिलकशी और जमाल की एक बड़ी वजह उनके बालों का स्टाइल भी था। वहीद मुराद के बाद मोहम्मद अली के बालों का स्टाइल भी नौजवानों में ज़्यादा पॉपुलर था। मगर शायद ही कोई ये बात जानता होगा कि वहीद मुराद के बाल तो ओरिजिनल थे, मगर मोहम्मद अली अपने सर पर विग लगाया करते थे और बालों का स्टाइल बनाने के लिए विग को इस्तेमाल किया करते थे। 70 की दहाई में जब पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकार मोहम्मद अली ज़वाल का शिकार होने लगे तो डिप्रेशन का शिकार हो गए। उनकी बेगम ज़ेबा दूसरे हीरोज के साथ काम करने की जिद करने लगी। मोहम्मद अली अपनी मर्दाना वजाहत और दिलकशी खोने लगे। चेहरा झुर्रियों से भर गया, पेट भी बाहर निकल आया था और सर के बाल भी कम हो गए थे। उनकी इस हालत को देखकर उनको फिल्मों में कास्ट किया जाना बंद किया जाने लगा था, जबकि अपनी बेगम ज़ेबा के साथ वो इस हालत में भी फिल्में कर लेते थे। लेकिन फिर एक मोड़ ऐसा आया कि ज़ेबा बेगम ने अदाकार नदीम के साथ पहली बार सोलो फिल्म करने की जिद पकड़ ली तो उनका घर भी दांव पर लग गया। इस दौरान एक नई कहानी ने जन्म लिया और लगा मोहम्मद अली और ज़ेबा अब ज़्यादा देर इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। मोहम्मद अली से कहा गया कि घर बचाना है तो अपने सर पर विग लगवा लें। फिर मोहम्मद अली ने विग कैसे लगवाई, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल इस कहानी का आगाज 70 की दहाई के शुरू में ही हो गया था। 1970 के लगभग ज़ेबा की जिंदगी में एक हल्का सा तूफान आ गया था। मोहम्मद अली को शमीम आरा अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहती थी और इस मकसद के लिए वो बजाते खुद उनके घर गई और ये पेशकश की थी, मगर शमीम आरा की फिल्म में ज़ेबा बेगम और मोहम्मद अली ने काम करने से इनकार कर दिया था। मोहम्मद अली तो काम करना चाहते थे, मगर वो जानते थे ज़ेबा शमीम आरा को पसंद नहीं करती, लिहाजा उन्होंने माजरत कर ली थी शमीम आरा से और उनकी फिल्म में काम नहीं किया था। शमीम आरा को तो उन्होंने इनकार कर दिया था, मगर इसका नतीजा एक और भी भयानक निकला। मगर उस दौर में मोहम्मद अली की फिल्में फलाप होना शुरू हो गई तो फिल्मी दस्तूर के मुताबिक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब मोहम्मद अली ख़त्म हो गए हैं, बूढ़े और बेहंगम हो गए हैं, उनके बाल उड़ते जा रहे हैं, अब वो हीरो बनाए जाने के लायक नहीं रहे। ये किसी हद तक दुरुस्त भी था। मोहम्मद अली का वजन काफ़ी बढ़ गया था और उनके सर का गंज अब फिल्मों में नुमाया होने लगा था। उधर बहुत से फिल्मसाज इस इंतजार में थे कि ज़ेबा को नए फिल्म स्टार नदीम के साथ पेश किया जाए तो दौलत की बारिश हो जाएगी। चुनाचे बाज़ फिल्मसाजों ने मोहम्मद अली से इसका जिक्र किया। मोहम्मद अली जो इस बात पर बज़ेद थे कि ज़ेबा उनके सिवा किसी की हीरोइन नहीं बनेगी, तो वो भी हालात को देखकर ये कहने पर मजबूर हो गए, मैं क्या कह सकता हूँ, ज़ेबा अगर राज़ी हों तो मैं नहीं रोकूंगा। ये वही सिचुएशन थी और वही अल्फाज थे, मगर इस बार किरदार बदल चुके थे। ये अल्फाज पहले ज़ेबा ने कहे थे, मगर इस बार मोहम्मद अली की ज़ुबान से अदा हो रहे थे। वक्त वक्त की बात है। ज़ेबा दिल से चाहती थी कि नए हीरो के साथ काम करके एक नया फिल्मी जन्म लिया जाए। नदीम उस वक्त क्रेज़ बने हुए थे और ज़ेबा के साथ उनकी जोड़ी बहुत जचती थी। एक फिल्म साज ने मोहम्मद अली के इन अल्फाज का सहारा लेकर ज़ेबा से बात की और उन्होंने तकरीबन हामी भर ली। फिल्म साज ने नदीम को भी फिल्म में साइन कर लिया और ज़ेबा के लिए मलबूसा तैयार होने लगे। ये खबरें मोहम्मद अली के कानों तक भी पहुंच गई, मगर ज़ेबा ने इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की थी, जिसका मोहम्मद अली को शदीद शिकवा था। आखिर एक दिन फिल्म साज एडवांस की रकम का चेक लेकर ज़ेबा और मोहम्मद अली के घर पहुंच गए और मरवतन मोहम्मद अली पहली बार खामोश रहे तो ज़ेबा ने वो चेक रख लिया। मोहम्मद अली उस ज़माने में नफसियाती और जहनी दबाव में आ चुके थे। उन्हें अपनी उम्र का एहसास हो चुका था। लोगों के तबसरे भी उन्होंने सुन लिए थे। फिल्मों की नाकामी का भी उन पर बोझ था। इस पर सितम ये कि नदीम एक फातेह जर्नैल की तरह हर चीज़ को फतेह करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। हर जुबान पर नदीम का नाम था, उनकी तारीफ थी, उनकी मकबूलियत का जिक्र हो रहा था। इन हालात में जब ज़ेबा ने नदीम के साथ फिल्म में काम करने की हामी भर ली तो मोहम्मद अली के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पहले घर में सर्द जंग शुरू हुई और फिर शिकवे शिकायत का दफ्तर खुल गया। मोहम्मद अली अपनी ज़ुबान से ज़ेबा को मना नहीं करना चाहते थे, मगर उनकी ख्वाहिश थी कि ज़ेबा खुद ही इनकार कर दें। जबकि ज़ेबा दिल ही दिल में नदीम के साथ फिल्म में काम करके अपनी फिल्मी ज़िंदगी में इजाफा करने की ख्वाह थी। बात बढ़ गई तो मोहम्मद अली ने ज़ेबा को याद दिलाया कि शादी के वक्त उन्होंने अदाकारी तर्क करने का वादा किया था। ज़ेबा के पास भी माकूल जवाब था। उन्होंने कहा, मगर इसके बावजूद अली, आपके साथ दर्जनों फिल्मों में काम करती रही हूँ, अगर आप मुझसे अदाकारी तर्क कराना चाहते हैं तो मुझे घर में ही क्यों नहीं बैठा देते। इसका मतलब यह है कि आपको मेरे फिल्मों में काम करने पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन दूसरे हीरो के साथ काम करने पर आपको इतराज़ है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मोहम्मद अली का कहना था कि उन्होंने ज़ेबा को जिद के पेश नज़र फिल्मों में काम करने की इजाज़त दी थी, मगर दूसरे हीरो के साथ ज़ेबा को देखना वो पसंद नहीं करते थे। ज़ेबा ने उस दिन उनसे कहा, मगर खुद तो आप हर हीरोइन के साथ काम करते हैं, फिर महज मेरे किसी और हीरो के साथ काम करने पर आपको इतराज़ क्यों है? बात बढ़ जाती अगर ज़ेबा की ज़हानत और बसीरत दरमियान में ना आ जाती। उन्होंने ठंडे दिल से गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची, अगर उन्होंने नदीम के साथ काम करना मंजूर कर लिया तो मोहम्मद अली के साथ शादी का बंधन मुतासर होगा। दूसरी तरफ उनकी अपनी फिल्मी उम्र भी चंद साल से अब ज़्यादा नहीं थी।
तो क्या अक्लमंदी का ये तकाजा है कि वो इन चंद सालों के लिए अपने मुस्तकबिल को तबाह कर दें? ज़ेबा की जहानत फिर काम आ गई। उन्होंने एडवांस की रकम वापस लौटा दी और ख़ुद मोहम्मद अली के साथ इंग्लिस्तान चली गई। लंदन में जाकर ज़ेबा ने एक ज़िद पकड़ ली और मोहम्मद अली से कहा कि अब आपके सर पर मैं विग लगवाऊंगी। मोहम्मद अली तो पहले नहीं माने, लेकिन फिर ज़ेबा ने ज़िद करके एक महंगी तरीन दुकान पर जाकर मोहम्मद अली के लिए एक स्टाइलिश विग बनवाई। मोहम्मद अली ने जब ये विग लगाई तो खुद उन्हें अपना चेहरा देखकर सुकून महसूस हुआ और फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चंद हफ्ते दोनों ने पुरसकून माहौल में आराम किया था, हल्की वर्जिश की और अंग्रेज़ी खानों ने मोहम्मद अली का वज़न भी घटा दिया। और जब मोहम्मद अली ज़ेबा के साथ वापस लाहौर आए तो चंद साल पहले के मोहम्मद अली अब नज़र नहीं आ रहे थे। वो उनके सर पर बाल थे, चेहरे पर ताजगी और शादाबी थी और दिल में एतमाद था। इन दोनों ने नई फिल्मों में काम शुरू कर दिया और वो भी कामयाबी से हमकिनार होने लगी। ज़ेबा की दानाई ने उन्हें नई कामयाबी की राह दिखा दी थी और उन्होंने अपना घर भी बचा लिया था। अलबत्ता वो मोहम्मद अली के लिए दोपहर का लंच लेकर ज़रूर स्टूडियो जाया करती थी और दोनों लंच इकट्ठे किया करते थे। शिकायत के अबवाब भी बंद हो गए थे। बाहमी तल्लुकात में बेएतमादी की जो दरारें पड़ गई थी वो पुर हो गई और अली ज़ेब की ज़िंदगी एक बार फिर मुसरत, सुकून और कामयाबी से हमकिनार हो गई थी। और ये सब मोहम्मद अली के नई विग लगाने का कमाल था।